जय हिंद दोस्तों। तो आ गए हैं एक बार हम फिर से नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ, या एनटीपीसी हो या किसी प्रकार का जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी मदद करने वाला है आपको। जिससे अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर करेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से फिलहाल जैसे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो ले रही है उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन उससे भी टॉपिक कवर किया गया है, जिससे एनटीपीसी में जैसे इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में कौन आता है? ऑप्शन आपका है यूरेनस, नेपच्यून, बुध, मंगल। तो जो सूर्य से जिसकी दूरी जितना ज़्यादा होगा तो वो सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आएगा। इसका आंसर होगा यूरेनस। यूरेनस है इसका आंसर। आगे चलते हैं। खाली स्थान वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। मार्केल स्केल, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सभी को पता है रिक्टर स्केल, इसका आंसर भी होगा रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद ऑप्शन में आपका है इस प्रकार से, अनुच्छेद 21 है या अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। इस प्रकार का प्रश्न आपको एमटीएस में फिलहाल पूछ रहा है। चलिए इसका हम उत्तर जानते हैं। इसको उत्तर जानने के लिए इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21 ही। अगला प्रश्न पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया? किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। हम ऑप्शन है आपका दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर या ऑप्शन डी हल्दिया बंदरगाह। इसको देखते हैं उत्तर में। तो हल्दिया बंदरगाह है जो हरित बंदरगाह के रूप में इसको विकसित किया गया था। आइए अगला प्रश्न पे हम आते हैं। कहता है, किस शैवाल को अंतरिक्ष का शैवाल कहा जाता है? किस शैवाल को अंतरिक्ष का शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन ए एसिटाबुलरिया, ऑप्शन बी ग्रिसलेरिया, ऑप्शन सी क्लोरेला वल्गारिस या ऑप्शन डी बेलोनिया। इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर है क्लोरेला वल्गारिस, है ना। इसको हम हरित अंतरिक्ष का शैवाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? आपका ऑप्शन है माजुली द्वीप, बी में है कच्चा थीबू और सी में है चोराव और डी में है मुंद्रो। इसको उत्तर जानने के लिए अगले पेज पे चलेंगे। इसका उत्तर होगा कच्चा थीबू। भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है, उसको हम कच्चा थीबू कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, प्रश्न बनता है यहाँ से। तो हम देखेंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख जी थे, सुकुमार सेन आपका ऑप्शन में है, अमर्त्य सेन है, सी राजगोपालाचारी, है ना। तो पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर जानने के लिए हम आइए। सीडी देशमुख साहब थे जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है 8वां। कहता है क्या कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आने वाले एग्जामों के लिए। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न को देखिए थोड़ा सा ध्यान से। आपका ऑप्शन में है 1 मई 1960, बी में है 20 फरवरी 1987, सी में है 26 अप्रैल 1975 और डी में है 21 जनवरी 1972। तो आपका सही ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन आपका जो 21 जनवरी 1972 को, है ना। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पे है 9वां प्रश्न कहता है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण करता है? प्रश्न देखिए भी महत्वपूर्ण विज्ञान से लिया गया है, जो एमटीएस के फिलहाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीजीएल के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में भी पूछे जाएंगे आने वाले समय भी। देखिए आपका प्रश्न ऑप्शन का इसका है, कहता है विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10 और विटामिन B5। इसका उत्तर जानने के लिए आइए आगे चलते हैं हम। कहता है विटामिन B10।
अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि, किसी भी माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि हो जाए तो ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है ना। तो गति जैसे तापमान में मान लिया जाए कि ज़्यादा तापमान ठंडा हो गया या ज़्यादा तापमान की किसी माध्यम का गर्म हो गया, तो क्या ध्वनि को प्रभावित करेगी। यानी ऑप्शन ए कहता है गति में कमी होगी, गति बढ़ जाती है, अपवर्तित रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर जानने के लिए कहता है गति बढ़ती है। अगर माध्यम के तापमान में अगर अंतर आता है तो गति क्या होती है, बढ़ती है। इस प्रकार से प्रश्न बनते, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस पे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है क्या, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। चूहों को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन है। मैग्नीशियम सल्फेट, बी में कैल्शियम कार्बोनेट, सी जिंक सल्फाइड, डी में है पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सही होगा इसमें जिंक फॉस्फाइड। इसका सही उत्तर है जिंक फॉस्फाइड, जो चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी को चयन करना है। ऑप्शन तेलंगाना हैदराबाद देखिए, असम दिसपुर देखिए, लक्षद्वीप कवारती देखिए, मध्य प्रदेश के लखनऊ। यही तो है बेमेल लग रहा है ना, मध्य प्रदेश का लखनऊ नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं, इसका उत्तर भी देख लेते हैं, मध्य प्रदेश लखनऊ। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी की आयु की गणना किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी है आपका सोडियम और ऑप्शन डी है रेडियम, है ना। इसका प्रश्न क्या, अगर उत्तर किन्हीं को पता होगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका सही उत्तर होगा कार्बन। हम अगले पेज पे आते हैं, देखिए इसका उत्तर कार्बन है। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है आपका लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी को पता होना चाहिए आपको, जो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता था वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता था। उत्तर भी देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी है इसका उत्तर। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। ऑप्शन है आपका ए पेसो, ऑप्शन बी है यूरो, ऑप्शन सी है डॉलर और ऑप्शन डी है पाउंड। देखिए इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो इसका सही उत्तर होगा पेसो, जो कि चिली की मुद्रा है। इसका उत्तर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, चिली। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है। 1857 की जो विद्रोह हुई थी लखनऊ से, उसका नेता कौन है। इसमें दिया गया विकल्पों में से देखिए आपका ऑप्शन में है तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब या बेगम हजरत महल। इस प्रकार से इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका उत्तर जानने के लिए हम आते हैं बेगम हजरत महल। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं, कौन है। जो 4 विकल्प आपका सामने है, इसमें से चुनना है, आपको बताना है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे। आइए स्वामी विवेकानंद ऑप्शन देख लीजिए, एक में है, बी में है सैयद अहमद खान, सी में HP वालास्की, डी में है आत्माराम पांडुरंग। चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम, HP ब्लावात्स्की है। अब इसका उत्तर हो गया। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न कहता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा इसको। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। नील बोहर, प्लैंक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन। इसका सही उत्तर होगा प्लैंक। अगले पेज पर हम देखते हैं उत्तर इसका प्लैंक सही है। आगे चलते अगला प्रश्न कहता है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास है, मैक्सिको का पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार, तिब्बती पठार। इसको उत्तर जानने के लिए आइए, तिब्बती का पठार इसका सही उत्तर होगा, जो विश्व के सबसे बड़ा पठार कहा जाता है।
अगले पेज पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑक्सीजन ए, बी में नाइट्रोजन है, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी में आर्गन है। इसका उत्तर जानने के लिए अगले पेज पे चलेंगे। नाइट्रोजन जो है जो एक अनुपात में पाया जाता है, प्रमुख अनुपात में पाया जाता है जो नाइट्रोजन है ना। इसका उत्तर नाइट्रोजन हुआ। निम्नलिखित में से अगले प्रश्न में कहता है कि किस देश की राजधानी बैंकॉक है और जो रबर का प्रमुख उत्पादक भी है। बैंकॉक राजधानी है इस देश का और उत्पादक किसका है? तो रबर का है। ऑप्शन देखिए, थाईलैंड। ऑप्शन है इसका थाईलैंड, बी चीन, सी ब्राज़ील, डी घाना। इसका उत्तर जानने के लिए हम चलेंगे। थाईलैंड है जो रबर का उत्पादक भी है, जो थाईलैंड का बैंकॉक इसकी राजधानी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो कहता है चट्टान में उत्तल उत्तल जैसे रहते हैं उसको हम क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए में है सिंकलाइन, क्रिस्टलाइन, एंटी लाइन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है एंटी लाइन कहा जाता है, जो उत्तल उत्तल जो इस तरह से भाग रहते हैं उसको। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो आने वाले एग्जाम जो है जैसे एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उसमें ऐसा क्वेश्चन सीधे टपक सकता है। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? देखिए इसका ऑप्शन सरस्वती, ऑप्शन बी कुंभा, ऑप्शन सी है सिंधु और ऑप्शन डी है सुतुद्री। इसका सही उत्तर होगा सुतुद्री नदी को हम सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम कहते हैं। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे हम। अगला प्रश्न कहता है क्या? 24वां क्वेश्चन। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है। आपके पास ऑप्शन है ए में टेम्स, बी में है तिबर, सी एवन और डी है टाइन। इसका उत्तर जानने के लिए आइए हम तिबर। कहता रोम जो है से तिबर नदी के तट पर स्थित है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन देखिए प्रकाश परिवर्तन, प्रकाश विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है रहने वाला है आपका, ध्यान दीजिए इस पर। इसका उत्तर जानने के लिए आइए अगले पेज पे कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर जो है इस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। इसका उत्तर हो गया। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। गन्ने की लाल जड़, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? बहुत प्यारा सा प्रश्न। मैग्नापोर्थे ओरेजा ए ऑप्शन में है, बी पुकिनिया, सी में कहते हैं पाइथियम डिवारियन और डी में है कोलेटोट्रिचम फाल्कटम। इसका इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। देखिए गन्ने की लाल जड़ किसके कारण होते हैं? तो गन्ने की लाल जड़ कोलेटोट्रिचम फाल्कम द्वारा होता है गन्ने की लाल जड़। महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन देखिए इसका प्यारा सा प्रश्न है। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 27। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसको उत्तर जानने के लिए हम आते हैं अनुच्छेद 78 जो है प्रधानमंत्री के कार्य को बताया गया है। कर्तव्य प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है? अनुच्छेद 78 में बताया गया है। इस प्रकार से हम अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न 28 नंबर वाला कहता है क्या? न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए मजेदार भी है। ऑप्शन ए हाबिल तस्मान, ऑप्शन बी वास्को डिगामा, ऑप्शन सी हर्नान कोर्टेस और ऑप्शन डी जैक्स कार्टियर। 4 ऑप्शन है। तो न्यूजीलैंड का खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? इसका उत्तर जानते हैं, हाबिल तस्मान जो न्यूजीलैंड को खोज किया था। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो रबी के मौसम होती है ठंडे के दिनों में होती है, ठंडी में होती है। तो रबी इसमें ज्वार नहीं होती है, कपास नहीं होता, जूट नहीं होता, गेहूं काटा जाता है।
ठंडी के मौसम में काटा जाता है? इसका उत्तर होगा गेहूं। ठीक है, आखिरी प्रश्न पे हम आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, कहता है बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस प्रकार का फाइबर का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस प्रकार फाइबर का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है ये आपको आने वाले एग्जामों के लिए। ऑप्शन ए नायलॉन 66, जिसको 66 भी कहते हैं। ऑप्शन बी टेरिलिन। ऑप्शन सी पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन डी केवलर। इसका सही उत्तर होगा पॉलीकार्बोनेट, जो बुलेट प्रूफ खिड़कियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रही आज का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है ना। तो इस प्रकार से हमारे चैनल पे वीडियो आते रहते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।